मार्केटिंग फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग बीकॉम 4th सेमेस्टर के कॉन्टिन्यूएशन में ये लेक्चर है। कल हम लोगों ने एक लेक्चर इस पे शूट कर लिया था और ये है दूसरा लेक्चर। बेसिकली आपका दूसरा चैप्टर है जिसमें हमने कंसेप्ट की बात की है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बड़ी लिमिटेड चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स होते हैं केवल 5। इन्हीं 5 कॉन्सेप्ट्स में से आपको पूछेगा और इन्हीं 5 कॉन्सेप्ट्स में से आपको समझना है क्या चीज़ कैसे है। देखो, पहला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कंसेप्ट, दोनों बहुत अलग है। सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल वेलफेयर या सोसाइटल मार्केटिंग या फिर इसको सोशल मार्केटिंग के नाम से भी दिया जा सकता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन कंसेप्ट जैसे कल मैंने तुम लोगों को वहाँ देखो पढ़ा रखा था ट्रेडिशनल और मॉडर्न में। तो ये जो ट्रेडिशनल वाला कंसेप्ट था जहाँ पे जो चीज़ प्रोड्यूस हो गई बस उसको किसी तरह से सेल करना है। तो बच्चे डोंट मूव, ये कैमरा तुम्हारे पास में है, वो कैमरा मूव हो रहा है। तो देखो, जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है इट इज़ ट्रेडिशनल, इट इज़ दी ओल्डेस्ट कंसेप्ट। यहाँ पे कंज्यूमर का क्या सीन होता है ना, पहले टाइम पे जो आपको आज ब्रेड मिलता है स्टूडेंट, सबसे छोटा वाला 12 का आता है। 12 पहले वो आते थे 2 रुपए के ब्रेड आते थे, वो पूरे 22 ब्रेड या 25 ब्रेड 2 रुपए के आते थे। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, कंज्यूमर वो प्रोडक्ट प्रेफर करता था जो इनएक्सपेंसिव हो, मतलब सस्ता हो और वाइडली अवेलेबल हो, मार्केट में हर जगह अवेलेबल हो। जैसे पार्ले जी बिस्किट्स हर जगह अवेलेबल थे और हर क्लास के लोग उसको यूज़ करते थे। मैनेजर्स फोकस अपॉन अचीविंग हाई प्रोडक्शन। हाई प्रोडक्शन क्यों करना है? क्योंकि जैसे जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आप देखोगे, अगर आपने डिटेल में उसकी स्टडी की हुई है, तो जैसे 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 प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा अप टू द लेवल जहाँ पे वो पॉजिटिव आउटपुट कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, कॉस्ट उतना कम पड़ेगा। भाई समझो आप कि मान लो एक मशीन की कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स को आउटपुट देने की है। अगर आप 8,000 भी केवल आउटपुट निकाल पा रहे हो तो भी आपको बिजली का बिल उतना ही पड़ेगा जितना 10,000 में पड़ता। तो इट इज़ बेटर कि 10,000 प्रोड्यूस करके वो बिल भरा जाए। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट तो कम हो जाएगी, कम से कम प्रॉफिट तो ज़्यादा जनरेट होगा। तो इट एम्स अपॉन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन अगेन पार्ले जी बिस्किट जो लोएस्ट इनकम ग्रुप वाले लोग भी लेते हैं और हाई इनकम वाले भी लेते हैं। उसको डिफरेंस ये होता है कि हाई इनकम वाले बड़ा पैकेट लेंगे, लो इनकम वाले छोटा पैकेट लेंगे। प्रोडक्शन कंसेप्ट हाईलाइट द बिजनेस कैन लोअर कॉस्ट वाया मास प्रोडक्शन, कि हम इतना प्रोड्यूस कर दें कि जो कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट वो कम पड़ जाए। ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, तो रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू कॉस्ट बहुत अधिक हो। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे हम अपने फिक्स एसेट का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन, जितना आउटपुट वो जनरेट कर सकता है उससे निकालिए और जो प्रोड्यूस हो गया उसको बेचिए, किसी तरह से बेचिए, अग्रेसिव सेलिंग करिए पर उसको बेचिए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट। ये प्रोडक्ट को गुड क्वालिटी बनाने पे फोकस करता है कि अगर हम क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं तो कंज्यूमर एक बार लेगा तो वो हमेशा हमारे प्रोडक्ट लेगा जब उसको आदत पड़ गई। यहाँ पे प्रोडक्ट महंगा होता है मगर प्रोडक्ट में आप कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट देख पाते हैं। प्रॉफिट थ्रू प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। प्राइस कुछ भी हो, प्राइस कहीं भी जा सकती है मगर प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा ना वो ऐसा रहेगा कि सालों साल तक वो प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा। सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। टीवी आई, फ्लैट टीवी आई, उसमें एमोलेड डिस्प्ले आया, उसमें अब वाईफाई भी आ गया है। तो ये सारी चीज़ क्या है, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट ही तो हो रहा है। और वो टीवी आपको डिफरेंट साइजेस में भी अवेलेबल है। अगर आपका बजट अलाउ करता है आप एक होम थिएटर लगवा सकते हो। ये सारी चीज़ आईटी कंपनियां, मतलब फ़ोन, मोबाइल, टीवी, गैजेट, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का आसार कहाँ पे है, इन्हीं चीज़ों में है। तो
प्रोडक्ट कंसेप्ट। क्लियर है? दोनों अलग है। प्रोडक्शन पुराना है, प्रोडक्ट नया है। प्रोडक्शन में जो बना बेचो उसको किसी तरह से, और बहुत बनाओ और बहुत बेचो। यहाँ पे प्रोडक्ट भले कम बने, जैसे BMW की गाड़ियाँ कम बनती हैं यार, ऑर्डर पे बनती हैं, मगर BMW चलाने वाला कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारा तीसरा कंसेप्ट है सेलिंग कंसेप्ट। हमारा जो थर्ड कंसेप्ट है वो है सेलिंग कंसेप्ट। देखो सेलिंग कंसेप्ट में सेल्समैन को देखते हो, सेल्समैन छोड़ो, नापतोल वाले तुम लोग अगर देखो, जो नापतोल का आता है वो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये गिर जाएगा, कैमरा है भी सही है कैमरा। सेलिंग कंसेप्ट जो होता है, यहाँ पे नापतोल वगैरह का ऐड तुम लोग देखो, अगर वो 1000 का फ़ोन ऐसे बेचेंगे कि इंसान को अपना आईफोन ख़राब लगने लगे। ये सेलिंग कंसेप्ट होता है। सेलिंग कंसेप्ट क्या कभी तुमने देखा है कि नापतोल से कोई एक प्रोडक्ट ऑर्डर करे और दोबारा से उसका ऑर्डर प्लेस करे? नहीं। ऐसे में क्या होता है ना कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती है। जो प्रोडक्ट हमने बना दिया, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत घटिया होती है, ये आजकल वही नापतोल या ऐसे छोटे मोटे शॉप्स पे आपको डुप्लीकेट क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेलिंग होते हैं। बना दिया, अब बेचना है, किसी भी तरह से बेचना है। इससे कंफ्यूज मत करना। प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता था कि हमें मास प्रोडक्शन करनी है ऑन अ मास लेवल, जो प्रोडक्ट्स सब में फेमस है। ये कहता है कि कुछ भी बनाओ यार, बस बेच दो, पड़ा हुआ है गोदाम में, बेचो, किसी तरह से बेचो, ले जाओ, अग्रेसिव सेलिंग करो, सेल्समैन लगाओ, बट यू हैव टू सेल दैट प्रोडक्ट। एक चीज़ देखना यहाँ पे, एवरी पॉसिबल सेल ऑफ दी प्रोडक्ट, हर जितना टेक्निक लगा सकते हो, प्रोडक्ट को किसी तरह बेच सकते हो। फ्रॉड भी कर देते हैं लोग, तो वो कहलाता है सेलिंग। सबसे जो न्यू है मार्केटिंग कंसेप्ट, जिसमें तुम लोग कंसिडर हो रहे हो कि मार्केटिंग कंसेप्ट में हम कस्टमर को ऑर्गेनाइजेशन का केंद्र मान के चलते हैं, कि जो भी कुछ करना है कस्टमर के नीड और वांट को देख के करना है। मतलब कस्टमर की डिमांड ही यहाँ पर सब कुछ होती है। मेनली फोकसेस अपॉन द नीड एंड वांट। और पुल स्ट्रैटेजी का मतलब होता है, मैग्नेट में क्या पावर होती है, वो दूसरे मैग्नेट को खींचता है अपनी तरफ। तो जब हम अपने कस्टमर के लिए, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसी एडवर्टाइजिंग करेंगे जिसका, ऐसे सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजिंग कराओ जिसका फैन बेस अच्छा है, ऐसे पर्सन से एडवर्टाइजिंग कराओ जो जिन पे जनता को विश्वास है, तो ऑटोमेटिकली लोग खींचे हुए आएंगे और आपका प्रोडक्ट लेंगे। कस्टमर की नीड और वांट और साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग की टेक्निक, ये दो कंसिडर हो जाता है मार्केटिंग में। अंतिम जो होता है वो होता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। देखो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में, इसको कॉपी कर लो, अंतिम कंसेप्ट हम देख रहे हैं सोसाइटल कंसेप्ट। सुसाइडल नहीं है, सोसाइटल कंसेप्ट या सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे वेल बीइंग, मतलब वेल बीइंग का मतलब होता है कल्याण। किसका कल्याण करना है? जन कल्याण। जन कल्याण मतलब सोसाइटी या जनहित। जैसे सिगरेट, टोबैको के पैकेट पे और उसके ऐड में क्या बोलता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सोसाइटल कंसेप्ट के अंतर्गत एथिकल और सोशल कंसीडरेशन, क्या सही है क्या गलत है, इन कंसीडरेशंस को मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जो वेलबींग होती है कस्टमर की, सोसाइटी की, वो पहला उद्देश्य होता है कि हम कहीं कुछ ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हैं जो कंज्यूमर के हेल्थ के लिए और सोसाइटी के लिए नुकसान करे। जनरली यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल, लिकर के बारे में, और इन्हीं सोसाइटल मार्केटिंग के टेक्निक्स के अंतर्गत आपको आयुर्वेदिक दवाओं की आप बात कर सकते हो, जहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो जब हम सोसाइटी के जनहित को कंसिडर करके जिस कॉन्सेप्ट से चलते हैं उसे सोशल वेलफेयर या सोसाइटल कंसेप्ट कहते हैं। इसी के साथ आपने पांचों कंसेप्ट समझ ली। क्विक सा रिविजन हम देते हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट में मैंने बात की कि मास प्रोडक्शन किस तरह से हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करता है। प्रोडक्ट कंसेप्ट में मैंने बात की कि स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारा मेन मोटिव होता है, भले प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर चली जाए। सेलिंग कंसेप्ट में मैंने बात की कि यहाँ पे
आपको अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा। वो सेलिंग मतलब बस प्रोडक्ट बना दिया, बेचना है किसी तरह से, रिपीटेड सेल्स नहीं होते हैं क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। उसके बाद मैंने बात की आपसे मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में, जिसमें मैंने समझाया था कि यहाँ पे कंज्यूमर की नीड और वांट ये मेन एरिना होता है किसी भी बिज़नेस का। कंज्यूमर के नीड्स और वांट के हिसाब से और अच्छी एडवर्टाइजिंग करके हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। और अंतिम सोसाइटल कंसेप्ट, जहाँ पे जनहित, लोगों का कल्याण, जन का कल्याण हमारे लिए मेन मोटिव होता है कि हमारे प्रोडक्ट से समाज का भला हो। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस ना दे दें जिससे कंज्यूमर को लॉन्ग टर्म पे नुकसान भोगने पड़े। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर 2 हो गया ख़त्म।